नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नानक साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस की गारंटी को लागू होता देखने के लिए केसीआर को अपने राज्य में आमंत्रित किया। फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मसौदा विधेयक बेलगावी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने कहा। पीएम मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए, दक्षिण भारतीय कपड़ों में दिखा नया लुक। भारत में कब तक लागू होगा सीएए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने दिया बड़ा अपडेट। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज प्रकाश पर्व की धूम है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक साहब की जयंती के दिन को ही प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस बार आज यानी 27 नवंबर को प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सिख समुदाय के लोग भजन कीर्तन करते हैं, प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर देश भर के सभी गुरुद्वारों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस प्रकार बीदर में रहे नानक साहिब गुरुद्वारा में लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचकर पाठ किया। गुरुद्वारे को रंग बिरंगे लाइटों और फूलों से सजाया गया है। गुरु नानक जयंती को गुरु पूरब और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। गुरु नानक देव जयंती की सबको बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज हम 554th जयंती मना रहे हैं गुरु नानक देव जी की, और बहुत ही हर्ष और उल्लास से ये जयंती मनाई जा रही है। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे, कहाँ से हमारे यात्रु आए हैं, और सुबह से संगत 3 बजे से यहाँ जुड़ी हुई है। अभी भी संगत आ रही है, और अभी 3 बजे से हमारा नगर कीर्तन भी शुरू होगा, और सारे बिदर के निवासी भी आ रहे हैं, मत्था टेक के लंगर छक रहे हैं। तो मैं सबको आमंत्रित करती हूँ, सब आए, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लें और लंगर छक के जाएँ। और हमारे सारे स्कूल के बच्चे अभी कीर्तन किए हैं वो लोग, और ये हर साल हमारे बच्चे कीर्तन में भाग लेते हैं। 15 दिन 20 दिन उनकी प्रैक्टिस होती है। तो बहुत ही अच्छे हमारे स्कूल के सारे बच्चों ने कीर्तन किया है, और भगवान उन पे आशीर्वाद रखे, और सब पीसफुली हमारा गुरुपर्व मनाया जा रहा है। बीदर शहर में रहे लीड बैंक में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रति एक ग्राम पंचायत सहित शहर के नगरसभा वार्डों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इस मौके पर बैंक के मैनेजर सहित अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸದೆ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದೇ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಯದ। ಅಂಥ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು? ಸೈನಿಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡತ್ತಾರೆ। ಸಮುದಾಯದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। ಸರ್, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಬಿಐ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ, ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಹಣ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ। ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ। ಆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस की गारंटी को लागू होता देखने के लिए केसीआर को अपने राज्य में आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हैदराबाद में कहा कि जब मैं पहले चुनाव प्रचार के तहत यहां आया था तो मैंने चंद्रशेखर राव को कर्नाटक आने और हमारे साथ चर्चा करने और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए खुला निमंत्रण दिया था, लेकिन वह नहीं आए। आज भी मैं केसीआर से कहूंगा कि कृपया कर्नाटक आए और चुनावी उद्देश्यों के लिए अनावश्यक रूप से ऐसे आरोप न लगाए।
आप सत्यापित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि अगर चंद्रशेखर राव बयान देते हैं कि गारंटी लागू नहीं की जा रही है क्योंकि वह चुनाव का सामना कर रहे हैं और चुनाव के उद्देश्य से वह ऐसा कह रहे हैं, झूठ, और उनका बेटा भी झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस 100% तेलंगाना में सत्ता में आएगी और जो 6 गारंटी देने का वादा किया गया है उन्हें लागू किया जाएगा। इनमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कर्नाटका में कांग्रेस की 5 गारंटियों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली पहली गारंटी शक्ति योजना जून में लागू की गई थी और इसके हाल ही में 100 करोड़ से अधिक यात्राएं दर्ज की हैं। अन्नभाग्य योजना जो मुफ्त में 10 किलो चावल प्रदान करने वाली थी, पर सिद्धरामैया ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने केंद्र के दबाव के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है और इसीलिए उनकी सरकार 5 किलो चावल के बजाय नकद भुगतान कर रही है। बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में शुरू होने वाले विधायिका के शीतकालीन संयुक्त सत्र के दौरान राज्य सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों, डीप फेक और अपमानजनक पोस्ट के प्रसार को रोकने के लिए एक कानून लाने के लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया साइटों पर फैल रहे झूठ को लेकर गंभीर सरकार ने विधेयक का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा, गृह विभाग ने IT विभाग के साथ समन्वय में मसौदा तैयार किया है और संभवतः विधेयक आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 545 पुलिस उप निरीक्षक पदों को भरने के लिए कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण KEA के माध्यम से 54,000 उम्मीदवारों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित करने के अलावा सरकार की 1,000 और PSI भर्ती करने की योजना है और इसमें 1 साल से अधिक समय लग सकता है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय कपड़े पहने हुए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रही हैं। पीएम पारंपरिक वेशभूषा, वृष्टि और अंग वस्त्र पहनकर तिरुपति बालाजी मंदिर गए। इस दौरान पीएम ने अपने ललाट पर दक्षिण भारतीय संस्कृति अनुसार तिरुनामम लगा रखा था। महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के ध्वज स्तंभ के दर्शन किए और पूजा की। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान वेंकटेश की अर्चना के साथ महाआरती के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद रंग नायिका मंडप में मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ उनके स्वास्थ्य लाभ और जन कल्याण की कामना की। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट का समय बिताया। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के चेयरमैन करुणाकर रेड्डी और एग्जीक्यूटिव अधिकारी धर्मा रेड्डी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के दर्शन की वजह से आम लोगों के दर्शन को करीब 2 घंटे के लिए रोक दिया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना औसतन 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन करते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों और पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के मकसद से संशोधित नागरिकता कानून CAA का अंतिम मसौदा जल्द ही सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे अजय मिश्रा ने इस बारे में बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने रविवार को CAA लागू करने की तैयारी पर बड़ी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि CAA का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों से CAA लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी मतुआ समुदाय से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। बता दें कि CAA में 41 दिसंबर 2024 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं। भारत की हाई स्पीड ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत पर पथराव की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले भी कई बार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की जा चुके हैं, वहीं एक बार फिर ऐसा देखने को मिला है। इस बार ओडिशा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटना सामने आई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक भुवनेश्वर राउरकेला वंदे भारत ट्रेन नंबर 20835 को भुवनेश्वर संबलपुर रेल लाइन के ढेंकनाल अंगुला रेलवे खंड पर मेरा मंडली और भूतपंख के बीच पत्थरबाजों ने निशाना बनाया। इस घटना के कारण इसी क्लास के कोच का विंडो क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि खिड़की के शीशे टूट गए। हालांकि यात्रियों को कुछ नुकसान नहीं हुआ।
ईसीओआर की सुरक्षा शाखा ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और आरपीएफ तथा जीआरपी को सतर्क कर दिया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। 30 तारीख के मतदान में प्रत्येक मतदाता से सोच समझकर वोट करने का अनुरोध किया गया है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने संगारेड्डी जिले के शादनगर प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी इंदिरम्मा राज्य लाएगी। अतीत में इंदिरम्मा राज्य में लोगों द्वारा उठाई गई परेशानियों को लोग नहीं भूले हैं। उन्होंने तेलंगाना के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग तेलंगाना हासिल किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन कठिनाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने अतीत में एकीकृत राज्य में झेली थी। अगर लोग नहीं सोचते हैं और वोट देते हैं तो विकास रुक जाएगा और यही कारण है कि हर कोई अपने वोट का दुरुपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि अगर राज्य को और अधिक विकसित करना है तो बीआरएस सरकार फिर से बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा रैतु बंधु को जमा करने की अनुमति देने के बाद भी अकाउंट्स कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसे रोक दिया है। बीएमसी ने मुंबई में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की आखिरी समय सीमा 28 नवंबर तय कर दी है। इसके बाद दुकानदारों के खिलाफ सीधे कार्यवाही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों को मराठी में बोर्ड लगाने के लिए 2 महीने का समय दिया था। यह समय सीमा 25 नवंबर 2023 को समाप्त हो गई। अब 26 और 27 को पब्लिक हॉलिडे होने के चलते बीएमसी ने 28 नवंबर के बाद कार्यवाही शुरू करने के संकेत दिए हैं। मराठी में बोर्ड न लगाने वाले दुकानदारों को नोटिस देने के साथ ही समय सीमा बढ़ाने की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। 28 नवंबर के बाद बीएमसी की टीम जांच के लिए दुकानों का दौरा करेगी। नियम के अनुसार मराठी भाषा में लिखा बोर्ड नहीं पाए जाने पर उन दुकानदारों के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मुंबई में 7 लाख से अधिक दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान हैं। इन्हें 28 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। दुकानों पर मराठी बोर्ड की जांच के लिए सभी 24 वार्डों में अलग अलग टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम संबंधित एरिया की दुकानों पर जाकर बोर्ड की जांच करेगी और आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही करेगी। बीएमसी ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी जिनके पास मराठी भाषा में बोर्ड नहीं थे। बीएमसी की चेतावनी के बाद 23,436 दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड लगा दिए हैं। वहीं चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले करीब 5,217 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि उसके बाद व्यापारी संगठनों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद बीएमसी ने यह कार्यवाही रोक दी। बिहार में सत्तासीन जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को समय समय पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सीएम नीतीश कुमार की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला। चिराग पासवान ने दावा किया है खरमास के तुरंत बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। चिराग ने कहा कि नीतीश ने अपनी पार्टी में कोई दूसरी लीडरशिप नहीं खड़ी की है। वैसे भी वे आजकल किसी और पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे कहते हैं कि मेरे बाद ये है उत्तराधिकारी, जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चिराग ने कहा कि पहले भी जेडीयू के कई नेता उनकी पार्टी में आए और आगे जाकर भी आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का भविष्य ही नहीं है वहां कोई क्यों रहेगा। चिराग ने आगे यह भी कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार की मानसिक परिस्थिति जैसी है, ऐसे में कोई क्यों ही उनकी पार्टी में रहना चाहेगा। भारत में विमानन क्षेत्र अपने सर्वश्रेष्ठ समय में चल रहा है। हर रोज लाखों यात्री इधर से उधर यात्रा कर रहे हैं। घरेलू उड़ानों की बात करें तो भारत में इंडिगो कंपनी का नाम सबसे ऊपर आएगा। इंडिगो हर रोज 1500 से ज्यादा उड़ान भरता है। इंडिगो कहता है कि वह अपने यात्रियों का सबसे अच्छा ख्याल रखते हैं।
लेकिन पिछले हफ्ते एक यात्री के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल पुणे से नागपुर की यात्रा करने के लिए रविवार 26 नवंबर को सागरिका पटनायक इंडिगो की फ्लाइट 6E6798 में सवार हुई। उनका सीट नंबर 10A था। वह अपनी सीट पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि उनकी सीट से कुशन ही गायब है। उन्होंने तत्काल ही सीट के कुशन की आसपास तलाशी शुरू की। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी समस्या को केबिन क्रू के तहत साझा की। उन्होंने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा। इस दौरान वह वही गैलरी में ही खड़ी रही। वही जब बोर्डिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई तब जाकर केबिन क्रू के सदस्यों ने दूसरी सीट से कुशन लाकर उन्हें दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सिंध के हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू मंदिर तोड़े जाने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान वहां मौजूद हिंदू समुदाय ने नारे लगाए और मंदिर तोड़े जाने का तीव्र विरोध किया। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ ऐसे अभियान पहले भी होते रहे हैं। वही हिंदुओं और सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाते। सरकार मूकदर्शक बनी रहती है। इससे हिंदुओं के साथ ही नहीं सिख धर्म के लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। ताजा मामले में पाकिस्तान में एक बार फिर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला देखने को मिला है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। इसके तहत सिंध प्रांत के हिंगलाज माता मंदिर को कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने की कार्यवाही की गई। थारपारकर जिले के अधिकारियों ने मीठी शहर में इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक अदालती आदेश का हवाला दिया। गौरतलब है कि मीठी शहर पाकिस्तान का हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू बहुली मीठी शहर को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। यमन के तट के पास रविवार को इजरायल से जुड़े एक टैंकर को जब्त करने के बाद उसे छोड़ने वाले सशस्त्र हमलावरों को अमेरिकी नौसेना ने पकड़ लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हूती नियंत्रित यमन से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल अदन की खाड़ी में टैंकर की सहायता कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के पास गिरी। यह मामला ऐसे समय में किया गया इजरायल हमास के युद्ध के बीच पोतों पर हमले जारी हैं। पोत का प्रबंधन करने वाली जोडियाक मैरीटाइम कंपनी ने सोमवार को कहा कि फॉस्फोरिक एसिड ले जा रहे सेंट्रल पार्क पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उसके चालक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं। इनमें बुल्गारिया, जॉर्जिया, भारत, फिलीपीन, रूस, तुर्की और वियतनाम के नागरिक शामिल हैं। लंदन स्थित जोडियाक मैरीटाइम इजरायली अरबपति इयाल ओफर के जोडियाक समूह का हिस्सा है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को दोषी ठहराया, लेकिन देश की राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाले विद्रोहियों ने पोत को रोके जाने या मिसाइल हमले की घटनाओं की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। मैरीटाइम अमेरिकी एवं सेना और निजी खुफिया फर्म एम्ब्रे ने कहा कि हमलावरों ने अदन की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले सेंट्रल पार्क पोत पर कब्जा किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नानक साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस की गारंटी को लागू होता देखने के लिए केसीआर को अपने राज्य में आमंत्रित किया। फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मसौदा विधेयक बेलगावी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। पीएम मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। दक्षिण भारतीय कपड़ों में दिखा नया लुक। भारत में कब तक लागू होगा सीएए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने दिया बड़ा अपडेट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।